आप सभी का हमारे चैनल @सनातन बोध 58 पर स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम सुख समृद्धि और खुशहाली के पर्याय श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, जिसका वर्णन नारद पुराण में देखने को मिलता है। नारद पुराण के अनुसार एक बार नारद जी संकट में फंस गए थे। तब भगवान शिव से प्रेरणा लेकर उन्होंने संकट नाशन गणेश स्तोत्र की रचना कर पाठ किया। फलस्वरूप विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा और अनुग्रह से उन्हें संकटों से मुक्ति मिली। भावार्थ यह है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई मनोकामना और सिद्धि नहीं है जिसे संकट नाशन गणेश स्तोत्र के नित्य पाठ से पाया नहीं जा सकता है। तो लीजिए, भगवान गणेश को समर्पित अर्थ संकट नाशन गणेश स्तोत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ओम गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मृण नित्य आयुः कामार्थे सिद्धि। नारद जी कहते हैं, पार्वती नंदन देव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी आयु, कामना और अर्थ सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। हम उन श्री गजानन गणपति को प्रणाम करते हैं जिनको 12 नामों, प्रथम वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, द्वितीय एक दंत अर्थात एक ही दांत वाले, तृतीय कृष्ण पिंगाक्ष अर्थात काले और गहरे भूरे रंग के नेत्रों वाले तथा चतुर्थ स्वरूप में गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले के रूप में जाना जाता है। लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजम च धूम्रवर्ण तथाष्टमम। श्री पार्वती नंदन को पंचम स्वरूप में लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले, षष्ठम स्वरूप में विकट अर्थात विकराल शरीर वाले, सप्तम स्वरूप में विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों पर शासन करने वाले राजाधिराज के रूप में तथा अष्टम स्वरूप में धूम्रवर्ण अर्थात धूसर वर्ण यानी गहरे या भूरे रंग वाले रूप में जाना जाता है। नवम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। गजकर्णक को नवम स्वरूप में भालचंद्र अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, दशम स्वरूप में विनायक अर्थात बाधाओं को हटाने वाले, एकादश स्वरूप में गणपति अर्थात गणों या दिव्य परिचारकों और द्वादश स्वरूप में गजानन अर्थात हाथी के चेहरे वाले रूप में जाना जाता है। द्वादशे तानि नामानि त्रिसंध्याम यह पठे नर न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धिकरम प्रभु। इन 12 नामों का जो भी व्यक्ति तीनों संध्याओं अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करता है, उसे किसी भी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता है। इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। विद्यार्थी लब्धे विद्याम, धनार्थी लब्धे धनम, पुत्रार्थी लब्धे पुत्राणाम, मोक्ष अर्थी लब्धे गतिम। इस दिव्य श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पठन करने वाला व्यक्ति यदि विद्या की अभिलाषा रखता है तो उसे विद्या, धन की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को धन, पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पुत्र तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशय। जो इस गणपति स्तोत्र का जप करता है उसे 6 माह के अंदर इच्छित फल तथा 1 वर्ष के भीतर पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अष्ट भयो ब्राह्मणे भयश्च लिखित्वा यह समर्पयेत तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादितः। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र से शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ निम्न नियमों और निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है। प्रातः काल जागकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्रोत के पाठ हेतु शांतिपूर्ण वातावरण का चयन करें।
कुश अथवा स्वच्छ कपड़े के आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। भगवान गणाध्यक्ष के चित्र अथवा प्रतिमा को अपने सामने स्थापित करें। श्री गणेश के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री लंबोदर का ध्यान करते हुए उन्हें दूर्वा, अक्षत, पुष्प तथा भोग समर्पित करें। अब आप अपनी सुविधा अनुसार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का 1, 3, 5, 7, 11, 21 बार उच्च स्वर में शुद्ध उच्चारण के साथ जाप पाठ करें। किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ 30 दिनों तक प्रतिदिन करें। बंधुजनों, भगवान गणेश की कृपा और अनुग्रह पाने का एक अत्यंत सरल तथा प्रभावी तरीका संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ है। इसके नियमित पाठ से साधक की सभी बाधाओं का अंत हो, सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। इति श्री नारद पुराणे संकट नाशनम नाम श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। बंधुजनों, हर सत्र की तरह विराम की अनिवार्यता हमको ठहरने के लिए मजबूर कर रही है। अतः हम गजानन गणपति के श्री चरणों में नतमस्तक नमन और अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम गण गणपते नमः। धन्यवाद।